क्या तुमने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो एक ही रात में गायब हो गया, जहां जो भी गया वो फिर कभी वापस नहीं आया? आज सच का साया में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जिससे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है एक गांव की जो अब सिर्फ एक भूतिया रहस्य बन चुका है। तो चलिए चलते हैं उस गुमशुदा गांव की सच्चाई जानने। लेकिन सावधान, जो इसे सुनता है वो उस गांव की परछाइयों को महसूस करने लगता है। विक्रम एक खोजी पत्रकार था। उसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी मामलों की रिपोर्टिंग करने का शौक था। जब उसे गांव जो नक्शे से गायब हो गया इस तरह की खबर मिली तो उसका रोमांच और डर दोनों बढ़ गए। खबर यह थी कि राजस्थान के दूर दराज के एक गांव कुशलगढ़ में रहने वाले सभी लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। गांव की जगह अब सिर्फ सूनी झोपड़ियां और एक गहरी भयानक चुप्पी बची थी। कई लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का साया था। कुछ का मानना था कि यह किसी पुराने श्राप का असर था, लेकिन कोई सच बोलने को तैयार नहीं था। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद वहां जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। विक्रम ने अपने दोस्त अर्जुन को साथ लिया और कार से कुशलगढ़ गांव की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से गांव के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने एक ही बात कही, वहां मत जाओ। वो गांव अब शैतानों का बसेरा है, जो वहां जाता है वापस नहीं आता। लेकिन विक्रम और अर्जुन ने इसे अंधविश्वास समझा और आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, माहौल अजीब होने लगा। हवा भारी लगने लगी। सूरज ढलते ही ठंड बढ़ गई और अजीब सी सिसकियों की आवाजें आने लगीं। फिर उन्हें रास्ते के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने उन्हें देखते ही कहा, वापस चले जाओ, अभी भी समय है। जो गांव में जाता है उसकी आत्मा वहीं रह जाती है। लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी और दोनों आगे बढ़ गए। गांव में घुसते ही एक अजीब माहौल था। हर घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। चूल्हों में आधा जला हुआ खाना पड़ा था, जैसे लोग अचानक भागे हों। कहीं कहीं बच्चों के खिलौने और औरतों की चूड़ियां गिरी हुई थीं। विक्रम और अर्जुन ने गांव का मुआयना करना शुरू किया, लेकिन वहां एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी अर्जुन को एक झोपड़ी के अंदर दीवार पर कुछ खुरचा हुआ दिखा। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह सब किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां किसी बुरी आत्मा का वास था, लेकिन विक्रम को यकीन नहीं था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांका और तभी धड़ाम! अचानक विक्रम को किसी ने जोर से धक्का दिया और वह कुएं में गिरते गिरते बचा। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके कानों में किसी औरत की तेज हंसी सुनाई दी। वे दोनों तेजी से गांव छोड़ने के लिए भागे, लेकिन गांव से बाहर निकलने का रास्ता गायब हो चुका था। अब वे फंस चुके थे। रात गहराने लगी और गांव का माहौल और डरावना हो गया। चारों ओर साया से लोग चलते हुए दिख रहे थे। किसी की धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही थी। अंधेरे में लाल चमकती आंखें नजर आ रही थीं। तभी एक झोपड़ी से किसी ने विक्रम को आवाज दी, इधर आओ। विक्रम ने हिम्मत करके झोपड़ी में झांका और वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रीदार था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह गांव श्रापित है। बूढ़ी औरत ने विक्रम और अर्जुन को एक डरावनी कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले यहां एक तांत्रिक आया था। उसने अपनी तंत्र साधना के लिए गांव की एक मासूम लड़की की बलि दे दी, लेकिन मरते समय उस लड़की ने श्राप दिया, इस गांव में जो भी रहेगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रातों रात गायब हो जाते और उनकी रूहें इसी गांव में भटकती रहती। और फिर एक रात पूरा गांव गायब हो गया। विक्रम और अर्जुन को अब इस गांव से निकलना था, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, सिर्फ एक तरीका है बचने का, सूरज निकलने से पहले इस गांव की हद से बाहर निकल जाओ, वरना तुम भी हमेशा के लिए यहां के हो जाओगे। दोनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन रास्ता भूल भुलैया जैसा लगने लगा। उनके पीछे भूतिया आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तभी मंदिर की घंटी बजी। सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी और गांव गायब हो गया।
विक्रम और अर्जुन खुद को मंदिर के बाहर पाए। वे दोनों हाँफ रहे थे, लेकिन अब गांव की जगह सिर्फ एक वीरान जमीन थी। कोई घर नहीं, कोई कुआं नहीं। गांव सच में गायब हो चुका था। अगर कभी तुम किसी गुमशुदा गांव का नाम सुनो तो वहां मत जाना। हो सकता है कि वो गांव अब भूतों का बसेरा बन चुका हो, और जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो ये थी उस गुमशुदा गांव की सच्ची और डरावनी कहानी। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी, या सच में उस गांव पर किसी श्राप का साया था? कहीं वो गांव अब भी तुम्हें देख तो नहीं रहा? ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहिए सच का साया के साथ। लेकिन याद रखना, जो परछाइयां इन कहानियों में होती हैं वो सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहती। अचानक सब कुछ चुप हो जाता है, सिर्फ हवा की आवाज बाकी रह जाती है।